हमेशा खुश रहो। ओम नमः शिवाय। शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव। आप निराश मत होया करो। दुनिया आप किसी को खुश देखना पसंद नहीं करती, वो सिर्फ अपने आप को खुश देखना चाहती है। जैसे कि आप किसी से बैठे, सामने कोई आ जाता है, आपको गुस्सा आ जाता है, अभी ये बोर करेगा, फालतू बातें करेगा, और आप बाद में भी अपसेट हो जाती हैं। भाई दूसरों की बातें सुन के आप अपनी विल पावर की खो देते हैं। अपने आप से इतने स्ट्रांग हैं तो आप सोचते भी क्यों हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, हमें निराशा हो रही है। नो, हमें किसी की बातें सुन के जलना नहीं है। हमें अपने अंदर एक आत्मविश्वास लेके आना है, अपने आप पे भरोसा रखना है। और दुनिया कुछ भी कहे, दुनिया जलती है जलने दो, दुनिया निराश होती होने दो। हम क्यों उदास हो जाएं, हम क्यों अपने अंदर निराशा लाएं। कोई छोटी छोटी बातों को ना घबराते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चुप रहना और जो फालतू बोलता है उसे इग्नोर करना बहुत अच्छी बात होती है। आप एक बात बताओ मुझे, लोगों ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। भगवान ने मेरा ये नहीं किया, भगवान ने मेरा वो नहीं किया। 100 गिले शिकवे उससे करते हैं। कोई झगड़ा करता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो क्या करते हैं हमारे बोलो, वो चुप रहते हैं। कहते करते जाओ, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे जो सही लगेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, जो सही नहीं लगेगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो फिर आप ऐसे ही अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, चिढ़ते जा रहे हैं। और फिर आप एक बात बताओ, जब आप चुप रहेंगे ना, लोगों को इग्नोर करेंगे ना कि ये फालतू बोलता है, इससे पता क्या होएगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होएगी, और फिर आप कभी निराश नहीं होंगे, ज़िंदगी में हमेशा आगे ही बढ़ेंगे, और आपको परेशानियों का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। जीवन में ना हमेशा चुप रहना चाहिए। और जब कोई दर्द देता है उसको इग्नोर करो। आपको पता है ये कह गलत रहा है, आपकी सुनेगा नहीं, सो यू बेटर कीप क्वाइट। और चुप रहना, इग्नोर करना, और अपनी इज्जत बन जाती है। इसके साथ ही जो लोग कहते हैं ये तो चुप है, हमारी बातें से भोले बाबा के पास चले जाते हैं और अपना सवाल रखते हैं, और उसी बहाने उनको याद भी कर लेते हैं, और हम भी खुश और आप भी खुश। पता कैसे लोग हैं, कई बार अरे भगवान ने मैं कुछ नहीं दिया, हमारा कुछ किया ही नहीं, भगवान ने ये कर दिया, भगवान ने ऐसे कर दी। कितने गिले शिकवे रखते हैं आप। वो क्या करते हैं, वो तो चुप ही रहते हैं, इग्नोर करते हैं। उनको पता है सही समय आएगा तो मैं इसका सब कुछ कर देंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो आपके साथ सदैव बना ही रहता है। फिर निराश किस चीज़ की, क्यों निराश होते हो, निराशा किस चीज़ की, उदासी किस चीज़ की। ऑलवेज बी हैप्पी। आप चाहते हैं ना हमारे रिश्ते मजबूत हो जाएं, लाजवाब हो जाएं, सबसे बड़ी बात, आप किसी से ज़्यादा बहस मत करो, इग्नोर करो। क्योंकि बहस करने से सलूशन कोई नहीं होता, इससे आपका रिश्ता कमज़ोर होता है, और फिर भेदभाव पैदा हो जाता है। मान लीजिए कोई आपसे बहुत गलत बात करता है, बदतमीज़ों जैसे बात करता है, तहजीब नाम का लफ्ज़ नहीं है उसके पास, उसकी बिल्कुल फालतू बातें करता है, गाली देता है। क्या आप गाली का जवाब गाली देंगे, ईंट का जवाब पत्थर देंगे? तो फिर आप ही बेकार इंसान हो गए। ईंट का जवाब पत्थर देना या गाली का जवाब गाली देना, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। उसमें और आप में क्या फ़र्क रह गया? कुछ फ़र्क नहीं रहा। और फिर वो और आप दोनों एक जैसे ही तो हैं, मुकाबले में खड़े हो गए हैं। ठीक है, आप जवाब देना चाहते हैं, आप अपने तरीके से देना, समझ बूझ से देना, सोच समझ के देना, बोलना जरूर, जवाब देने की इच्छा है जवाब दो, जरूर दो, लेकिन निराश कभी मत होना। फिर देखो सामने वाला चुप हो जाएगा। ऐसा जवाब देना सोच समझ के, जल्दबाजी मत करना कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाए और वो सोचता ही रह जाए कि मैंने क्या कर डाला, मेरा तो इससे मेरा बहुत बेनिफिट था, मैं तो इसने मुझे मैंने तो उसको निराश ही कर दिया, अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर वो थोड़ा मानेगा, उसको समझ में आ गया कि तू तो इस टाइप का पर्सन है। ऐसे
हमेशा जिंदगी में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी भी निराश नहीं हो सकते। अब हम चलते हैं भोले बाबा की शरण में। अभी किसी को ईंट का जवाब पत्थर नहीं देना, भोले बाबा की शरण में जाते हैं, मिलके जयकारा बोलते हैं, मन को शांति लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव भोले भंडारी, मैया पार्वती की जय हो। हर हर महादेव।